गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। पिछले हफ्ता मैंने ये कहा था कि यहाँ पे जो एक बुल कैंडल बनाया गया है और एग्जैक्टली यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास, उसके पिछले हफ्ता भी कहा था कि यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेना चाहिए। एग्जैक्टली वही लिया और ये कैंडल ये इंडिकेशन देता है अगर इसके ऊपर क्लोज होता है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हमें एक तेज़ी देखने के लिए मिलेगा। तो चांसेस है कि इस ऑल टाइम हाई को हम क्रॉस ना करें, ये चीज़ मैंने क्लियर कट बोल दिया था। क्योंकि दो सिनेरियो है कि देखिए ओवरऑल जो ट्रेंड है इसकी बियरिश है बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर ये ऊपर जाने की नीचे गिरने की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इज ट्राइंग टू मेक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अगर यहाँ से एक बार फॉल होता है तो मैंने कहा था कि ऊपर से एक बार फॉल होता है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगी और यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिलेगा। तो ठीक है, तो अभी जो क्लोजिंग हुआ है इट्स प्योरली इनसाइडर कैंडल। अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो हमें एक कैंडल ऐसे बन गया है। सो विच इज़ वेरी नेगेटिव कैंडल, क्योंकि इसकी शैडो जो है वो हायर टॉप में है ना कि लोअर। और ये इंडिकेशन देता है कि आने वाले टाइम पे अगर मार्केट अगर इंटर डेली के बेसिस पे अगर इसके नीचे ट्रेड होता है 22,300 के नीचे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक गिरावट हो सकता है टुवर्ड्स 21,800 देन 21,700। अगर फर्दर 21,800 700 फर्दर फॉल होता है तो कहीं ना कहीं हमें एक नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। बट ये मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले हफ्ता ही हम ब्रेक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों, मैं इसके जवाब दूंगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर मैं इसकी वीकली चार्ट में देखा बताने की कोशिश करूँ तो वहाँ पे कोई इतना बड़ा झोल नहीं है। बट बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप इस चीज़ को देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे मतलब ऐसे, तो कहीं ना अगर मैं इसको इन्वर्ट स्केल कर रहा हूँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखो जैसे हायर लोअर लो काइंड ऑफ कैंडल, चलो इसको ना इन वो कर लेते हैं क्या, इनवर्ट रेगुलर चार्ट बना लेते हैं। तो आपको एक व्यू के लिए मैं बता रहा था, ये ऊपर तो जा रहा है बट सस्टेनेबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स मोमेंटम लूज हो रही है। सो जहाँ पे मोमेंटम लूज हो रहा है, चाहे वो डाउनवर्ड में हो चाहे अपवर्ड में, तो कहीं ना कहीं इसकी रिएक्शन आता है। अभी तक रिएक्शन नहीं आया और यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ था, मेरा मेरा मानना ये है कि ये ट्रेंड यहीं कहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। और एलियट वेव थ्योरी के बेसिस पे 1 2 देन 3 4, ठीक है, और ये 5 है। और सो 5 शुड बी काइंड ऑफ एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न, वो चीज़ बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन आ जाता है 21,700, तो काफ़ी नीचे आने की संभावना है। और दूसरा चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आरएसआई के बेसिस पे ये देखो मंथली आरएसआई है, ये मंथली वाला आरएसआई है। ठीक है, और ये आरएसआई क्या दिखा रहा है कि जो प्राइस जो आरएसआई है वो क्लियरली लोअर लो काइंड ऑफ डाइवर्जेंस है, लोअर लो चल रहा है बट मार्केट गिरा नहीं है। देखो इस पॉइंट पे अभी जो दिखा रहा था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं ये बोलूँगा 2018 का, ये देखो मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं है, मार्केट गिरने की कोशिश करता है बट ज़्यादा नहीं है। इसको शॉर्ट टर्म पे आप इसको ऐसे मान के तो 14 to 15% काइंड ऑफ, मतलब मंथली में इतनी बड़ी डाइवर्जेंस होने के बावजूद भी 10 to 14% काइंड ऑफ फॉल होता है। और मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे ये देखो 10%, और ये चीज़ ना 18 से लेके 20, मतलब करीब करीब 2 साल तक ऐसे चला। जैसा लगा कि मार्केट बहुत ही ऊपर चला जाएगा बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या देखो इसका हाई क्या था 11,159, देन इसके हाई क्या फिर आया 11,700, फिर इसकी ऑल टाइम हाई क्या आया 12,000 और इसकी ऑल टाइम है 12,400। अगर मैं यहाँ से भी देखूँ ना कि ऑल टाइम हाई कितना तेज़ी आया है, देखो 10% की ही रैली हुआ है, मतलब करीब करीब 2 साल में। ठीक है ना, तो जब जब इस टाइप की मूव आती है ना तो मोमेंटम लूज हो जाता है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो लगता है कि मार्केट बहुत बड़ी तेज़ी होने वाला है, वेट करते हैं, फिर मार्केट में मोमेंटम लूज होती है तो एक रिएक्शन आना था और वो कोरोना के टाइम पे रिएक्शन आ गया। तो यही चीज़ मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप चीज़ों को देखोगे ये चीज़ ये किया था आरएसआई मंथली में था। ठीक है ना,
और आप बोलोगे यार अब मंथली में कैसा है, ये वीकली तो चार्ट है तो आरएसआई वीकली क्या, नहीं मैंने इसको कन्वर्ट कर रखा हूँ। ऊपर का जो आरएसआई है वो वीकली है, ये मंथली है। अब आ जाइए रिसेंट के टाइम फ्रेम पे। रिसेंट के टाइम फ्रेम पे ये वीकली आरएसआई अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली वही सिनेरियो, वही कंडीशन, इट्स गोइंग लोअर लो काइंड ऑफ फॉर्मेशन आरएसआई, ठीक है। और इट्स शोइंग सिंपल कि भाई मोमेंटम लूज हो रहा है, चाहे वो अपवर्ड हो। आरएसआई इज ट्रेडिंग नियर द 70 एरिया, सो दैट मीन्स प्राइस अपवर्ड में ही है ना, बट लोअर में तो नहीं है। और एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो ये चीज़ ना हायर हाई बन रहा है, बट कोशिश कर रहा है कि बहुत एक ज़बरदस्त रैली होने के लिए, बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि मोमेंटम लूज हुआ है। तो दैट मीन्स कि इसकी रिएक्शन होनी है। तो इस बेसिस पे भी हमें करेक्शन लगता है। जो चीज़ हर एंगल से अगर मैं बात करूं, पिछले वाला वीडियो ये फ्राइडे को भी मैंने एक वीडियो डाला था यूएस मार्केट के वजह से, वो वहाँ वहाँ वो जाके देख सकते हो, तो वहाँ पे भी कंफर्मेशन आ सकता है। बैंक निफ्टी देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ये डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, और ये डबल टॉप फॉर्मेशन अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, दैट मीन्स कि ये जो एरिया है 46,500 को ब्रेक कर देता है, तो फिर तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये नीचे चल रहा है। तो अभी तक कंफर्मेशन, हमेशा कंफर्मेशन है नीचे के लेवल पे आता है, ऊपर के हवा में नहीं आता। और यहाँ पे बाई करने के लिए बिल्कुल मैंने कहा था, और देखो ऊपर गया। तो लेट्स सी अगले हफ्ते में क्या बन रहा है, कैसे चल रहा है मार्केट। और जो चीज़ मुझे अभी दिख पा रहा है कि एसेंट पे जो 500 का जो निफ्टी 500 स्टॉक है, ये देखो पी क्लियरली एंडिंग डायगोनल पैटर्न। तो यहाँ पे जो 500 जो ओवरऑल मार्केट की ट्रेंड है ना, वहाँ पे तो बिल्कुल पूरा नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है कि एक काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर है। सो नो डाउट मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं, तो आपको यूएस मार्केट में क्या दिखा है कि मैंने एक चीज़ है कि इतना बड़ा मतलब 18 वीक कंटिन्यूस सेलिंग के बाद मैंने एक जो वीडियो कल परसों डाला था, तो वहाँ पे क्लियर कट ये कहा था कि ये जो फॉल है हो सकता है कि ये काइंड ऑफ बियरिश पैटर्न बना सकता है, देन विल सी ए काइंड ऑफ फॉल। तो इसके लिए टाइम लगेगा, 1-2 हफ्ते हो सकता है कि अगला वीक में बड़ी वाले फॉल यूएस मार्केट में ना दिखा। अगर लेट्स सी देखते भी हैं, वो एक रेंज में ट्रेड होगा इस टाइप की, और उसके अगला हफ्ते में वीक में हो सकता है कि हमें एक सेलिंग सिग्नल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये था यूएस मार्केट के बारे में, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कह दिया था। और ठीक है, तो इस वजह से अगर मैं यूएस मार्केट को लग रहा है कि 1-2 हफ्ता हो सकता है कि कंसोलिडेशन हो, तो मोटा मोटी हमारा मार्केट में जो व्यू है 21,700 का जो लेवल है, एक क्रूशियल एरिया, वहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगा कि मार्केट इज़ गोइंग टू ब्रेक डाउन। सो ठीक है, इज़ गोइंग टू मतलब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिनेरियो हो सकता है कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो 8 और 9 की जो डेट है ना, इसके बाद हो सकता है कि ये हफ्ते में 1-2-4 में नहीं होगा। अगर होना है इसको 8 और 9 या 10 के आसपास हो सकता है, वहाँ पे यू टर्न हो सकती है। तो फिलहाल अगला हफ्ता हमें वही बड़ी मंदी हो सकती है, बट कन्फर्मेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द कन्फर्मेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉलिंग। बट जो अभी तक कैंडल है वो यही सिनेरियो कहने की कोशिश करे, अगर 22,300 के नीचे चल जाना चालू करे, तो फिर तो फर्दर टारगेट 21,700 आ ही जाएगा, और 700 को ब्रेक करता है तो पूरा कंफर्मेशन आ जाएगा क्योंकि भाई नीचे जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ है। और मैंने यूएस मार्केट के ऊपर बता दिया, कॉपर के ऊपर तो पहले से ही बता दिया हूँ। और ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान पे रहिए, मतलब ध्यान, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है, हमारे मार्केट में सेलिंग आ रही है, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। और हर चीज़ के बारे में जैसे मैंने कहा था, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन चालू हो चुका है, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ निफ्टी मूव
वी कैन डिसाइड अबाउट, मतलब जो स्टॉक को पिक करने का जो तरीका होता है ना, मैं निफ्टी के मूव के बेसिस पे वो होता है। एंड जैसे मैंने कहा DVS लैब लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छा है, डीमैट लॉन्गर टर्म के लिए अच्छा है, एशियन पेंट लॉन्गर टर्म के लिए अच्छा है। तो अगर आपकी व्यू है 2 to 5 years, देन यू शुड नॉट बी वरीड काइंड ऑफ फॉल, जो आने वाला टाइम पे जो फॉल होने वाला है, तो वो चीज़ है। ठीक है, अगर आप व्यू इतना बड़ा नहीं है तो थोड़ा बहुत तो कैश में बैठना बहुत बेहतर है। ठीक है, तो ये था मार्केट के ऊपर व्यू। तो कोशिश करूँगा कि 2 मिनट का एनालिसिस डेली लेके आऊँ, और कोई कोई स्टॉक जो अच्छा लग रहा है, कोई किसी में ब्रेकडाउन है, किसी में ब्रेकआउट है, और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ डेली एक वीडियो में अपलोड करूँ। ओनली 2 मिनट्स, 2 to 3 minutes। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बस देखते रहिए, फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।